जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप को तत्व से जान लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, जब वो ये शरीर त्यागता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुझ में मर्ज कर जाता है, एक हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति न इति, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता उसका। मामेति, वो मेरे पास आ जाता है। जैसे एक लहर उठी समुद्र में और फिर वो परमानेंटली मर्ज कर गई जल में, दोबारा लहर बनने की संभावना खत्म हो गई। पहले युधिष्ठिर के 2 प्रश्न लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यक्ष पूछते हैं, जागते हुए भी सोया कौन है? आप इस प्रश्न को ध्यान से समझो। अभी भी हम जग रहे हैं ना? आप सुन रहे हो, ये बोल रहा है, जागृत अवस्था में हो, कानों में जो ध्वनि आ रही है उसको आप समझ पा रहे हो। वो केवल ध्वनि नहीं है, वो सार गर्भित ध्वनि है, अर्थपूर्ण ध्वनि है। उस अर्थ को आप समझ पा रहे तो जागृत अवस्था में हो। तो ऐसी जागृत अवस्था में होते हुए भी सोया कौन है? यक्ष पूछते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, जो आत्मा को नहीं जानता वो सोया हुआ है। आत्मा, आत्मा का अर्थ है मैं, आत्म, सेल्फ, जो खुद को नहीं जानता, जो मैं को नहीं जानता। तो हम सब तो कहेंगे भाई हम तो जानते हैं, मैं रविंदर हूं, मैं नवीन हूं, मैं तो जानता हूं। एक बार खुद से एक प्रश्न पूछो कि मैं नवीन हूं, ये विचार मैं अगर छोड़ देता हूं तो क्या अनुभव होगा? रात को जब आप सुषुप्ति में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो ये विचार नहीं होता है तब आपके मन में। अब इसी जागृत अवस्था में इस विचार से अनासक्त होते हैं। मैं नवीन हूं, अगर मैं इसको त्यागता हूं, विचार मात्र ही तो है ना, मन ने एक थॉट पकड़ी है। जैसे एक थॉट है, मान लो मैं कहूं आपको
कि आप मुझे न्यूटन का लॉ बताओ, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ, एक विचार है ना ये। आप विजुअलाइज करो सनसेट, सनराइज, जो आपने सबसे खूबसूरत देखा हो जीवन में, उसको इमेजिन करो। तो मन वही रूप गढ़ लेता है। आप याद करो कि आपने आज दोपहर को क्या खाया था, दाल चावल या कुछ और। मन ने एकदम आपके मेमोरी बैंक से वो विचार सामने आ गया कि दाल चावल सब्जी खाई थी। उस समय को याद करो जब आप बहुत क्रोधित हुए थे किसी पर। क्या किया था मन ने? क्रोध की वृत्ति ले ली थी। ये मन वृत्तियां लेता है, ये फॉर्मेशंस लेता है। कभी ये मेमोरी बन जाता है, कभी एक विजुअल बन जाता है, कभी एक रैशनल थॉट बन जाता है, कभी ये फीलिंग्स बन जाता है। उसी तरह मन में एक विचार है जो हम कस के पकड़े हुए हैं कि मैं फला फला हूं, जिसको हम परम सत्य मानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्री हो, छोड़ो या ना छोड़ो बाद में, पर थोड़ी देर के लिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे विचार करो। उसी मन से विचार करो कि अगर मैं ये थॉट को छोड़ दूं तो क्या अनुभव होगा। ये वाली वृत्ति छोड़ दूं, मैं रविंदर हूं। खुद से पूछो, आंख बंद करो। छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आपके जो भी आपने ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया हुआ है ना, महल सा बनाया हुआ है अपने मन में कि मैं रविंदर हूं और उस रविंदर को ये कार्य करने हैं, उसको ये प्राप्त करना है, ये छोड़ना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये इस जीवन में अचीव करना है वगैरह। ये उसकी फैमिली है, ये उसका देश है, ये उसका घर है, ये उसकी जॉब है। वो सारा महल उड़नछू हो गया। वो इसी के ऊपर टिका था कि मैं रविंदर हूं। और जैसे ही ये खिसकाया हमने, बाकी सब खत्म। बिना रविंदर के विचार नहीं आ सकते हैं। तो जब आप मैं या अहम का त्याग करते हैं तो मन विलीन हो जाता है अवेयरनेस में। केवल अवेयरनेस रह जाती। केवल सच्चिदानंद, अकाल मूरत, सतनाम, निर्भय, निर्भव, जहां पर समय नहीं है, समय का विचार भी नहीं है, देश का विचार भी नहीं है, कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मन के विचारों में ही खड़े होते हैं। वैसे खड़े नहीं हो सकते। ये करूं तो वो पाऊं, ये कॉज है, वो इफेक्ट है। ये न करूं तो मैं वो पाऊंगा नहीं, तो हानि होगी।
मन इस तरह के इन्फ्रेंसेस में घुसा रहता है ना हर समय, इस तरह के कंक्लूजन सारा दिन निकालता रहता है। वो सारा बेसिस पे है कि मैं ये हूं और मुझे यहां यहां पहुंचना है, ये करना है। जब मैं ये हूं यही छूट गया तो क्या रह गया? चिदानंद रूप, चिदानंद, चिन्मय अवेयरनेस, ब्लिसफुल अवेयरनेस, काम अवेयर। ये काम अवेयरनेस जो है ये सेल्फ ल्यूमिनस है। आप देख ही रहे होगे खुद ही, ये स्वप्रकाश है। इसका प्रकाश किसी से आता नहीं है। आंखों को अगर देखना है तो इस अवेयरनेस, इस कॉन्शियसनेस के होने की जरूरत है। कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, हाथ चल नहीं पाएगा, मन सोच नहीं। एक मृत व्यक्ति ये सब कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्शियसनेस नहीं होती है साथ में। वो कॉन्शियसनेस जो अजन्मा है, अविनाशी है, वो आत्म तत्व है, वो मेरा सत्स्वरूप है। युधिष्ठिर यही कह रहे हैं कि वो सोया हुआ है जो ये नहीं जानता। बहुत सारे लोग इसका ज्ञान तो रखते हैं पर अनुभव नहीं रखते हैं। वो ज्ञान बड़ा शैलो सा, थोथा ज्ञान सा होता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहते भी जाएंगे और दुनिया भर की चिंताओं और परेशानियों में भी पड़े रहेंगे। तो वो ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, उसमें राइपनेस नहीं आई हुई। उसको राइप करना है और अनुभव में लाना है, उसको जीना है जीवन में। उस अनुभव से प्रेम करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्म तत्व हूं। इस ज्ञान से प्रेम करना है क्योंकि ये सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाकी सारा का सारा मन की वृत्तियां है, सपना है। तो आत्म तत्व को जानना, अनुभव में लाना, उससे प्रेम करना, अपने को परमात्मा का अभिन्न अंश जानना, जब ये होता है तब हम जगे हुए हैं, नहीं तो सोए हुए हैं। आगे पूछते हैं कि कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं यौवन, धन और यहां तक कि ये जीवन भी। हम सबकी उम्र, एवरेज उम्र क्या होगी इस शरीर की? शायद आपसे कुछ ज्यादा है। 61 का हो गया है ये, इतने साल हो गए इसको इस पृथ्वी पर। आपकी भी 35-40 की एवरेज पे हो गई होगी। अभी कल ही आप यौवन में थे, परसों आप एक बच्चे थे, स्कूल जाया करते थे, हर समय खेल में निकालते थे। पर ये इतना अस्थिर है जीवन, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। पता नहीं ये बर्थडेज पे क्या खुशी मिलती है हमें। वो भी कंडीशनिंग होती है कि दुनिया मनाती है तो हम भी मनाएंगे, दुनिया केक काटती है तो हम भी काटेंगे।
और कभी रुक के सोचा है, एक और साल खत्म हो गया, एक और साल खत्म हो गया, एक और साल, और अब बस थोड़े ही रह गए हैं। एक बार मैंने एक डिस्कोर्स अटेंड किया जिसमें चीफ गेस्ट, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले की बात होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर ही हुए थे, और शायद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज 65 या इसके आसपास होती है, 60-65 जो भी है। तो उन्होंने अपने लेक्चर में कहा कि जो दुनिया की नजर में प्राप्त करने योग्य है मैंने सब प्राप्त किया, पर मुझसे पूछो, मुझे लगता है मैंने अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया, फजूल की चीजों में लगा रहा। चीफ जस्टिस बोल रहे हैं ये, फिजूल की चीजों में। जो मेन काम था इस मनुष्य जीवन में आने के बाद, अपने स्वरूप में स्थिति, अनन्य भक्ति, ज्ञान में स्थिति, वैराग्य में स्थिति, वो भूल ही गए करना। तो यौवन, धन, जीवन बड़े अस्थाई हैं, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज फिर से ठीक करो, अपना लक्ष्य फिर से निर्धारित करो। ज्यादा समय नहीं है इस शरीर का, यूं निकल जाएगा, पछतावे में नहीं जाना है। कम से कम पूरी अवेयरनेस में एक आपके होंठों पे स्माइल हो, यहां भी परमात्मा में मैं हूं लगा हुआ, शरीर को छोड़ने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, परमात्मा में वहां भी लगना है। अभी तो फिर भी ये खाना खाना और ये सब करने की जरूरत पड़ती है, वहां तो वो ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आनंद मनाएंगे। कम से कम इस स्थिति पर तो ले आओ खुद को कि हाय हाय करते नहीं जाना है, परम अवेयरनेस, परम आनंद। और अपने आसपास वालों को भी बोल देना है, कोई नहीं रोएगा भाई, मैं नित्य हूं, ये शरीर अनित्य है, मैं इससे वैसे ही अनासक्त हूं, इसका त्याग तो मेरी अनासक्ति के द्वारा वैसे ही मैंने कर दिया है। तो आत्म स्वरूप को जानना और बाकी सबको व्यर्थ मानना, अनइम्पॉर्टेंट, अमहत्वपूर्ण मानना, यानी कि वैराग्य मन में, अनासक्ति मन में होनी चाहिए, तब ये ज्ञान टिकेगा, तब भक्ति टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। मन खंडित सा रहेगा ही रहेगा, भागता रहेगा यहां वहां, उस मन से क्या कर लोगे आप। अब आपका प्रश्न कि मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहती हूं, बड़े कष्ट हैं इस जीवन में, खासकर मेरे परिवार के लोगों की वजह से, खासकर मेरे पार्टनर की वजह से बहुत दुख मिलता है मेरे को। वो कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं हर समय, कभी खुश रहते ही नहीं है मुझसे। दोबारा जन्म नहीं लेना है, मैं बड़ी परेशान। हाँ, मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनती हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातों पे सोचना, उनको जीवन में उतारना, ये मैं करना चाहती हूं। मुझे बहुत आनंद आता है सत्संग में।
पर दुख फिर भी नहीं जाता है। अब दोनों बातों को इकट्ठा देखो कि मैं पुनर्जन्म नहीं चाहती हूं, दोबारा इस शरीर में नहीं आना चाहती हूं, पर मन अशांत रहता है। एक बात तो जो आप में बहुत खूबसूरत है कि कम से कम भगवत कृपा से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ी हैं, आपकी रुचि है। आप प्रेमानंद जी जैसे संत जो परम वैरागी हैं और बहुत ठीक उनकी सोच है, आप उनको सुनना पसंद करते हैं, आपको सत्संग में रुचि है। ये बातें तो सौ बहुत बढ़िया हो गई। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी भी वो जो पूरा इंटरनलाइजेशन होता है ज्ञान का, आत्मसात करना कहते हैं जिसे, एक हो जाना कहते हैं, उसमें तो समझो कि अभी बहुत कमी है, जिसके लिए केवल सत्संग सुनना काफी नहीं है। उस सत्संग पर गाढ़ा मनन करना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान करना। और जो भी आपके मन में विचार आए, पार्टनर का आए, बच्चों का आए, उस सत्संग के विचारों के द्वारा ये सांसारिक विचारों को घोल पाना, खत्म कर पाना। अभी क्या हो रहा है कि मन में कंपार्टमेंट बना हुआ है। एक कंपार्टमेंट है सत्संग वाला, अध्यात्म वाला, दूसरा कंपार्टमेंट है संसार वाला। अब ये दो तरह के मन नहीं हो सकते हैं हमारे, कि अध्यात्म के साथ ये साधकों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अध्यात्म भी चलाना चाहते हैं और संसार भी चलाना चाहते हैं। नहीं, मन एक ही है और उस एक मन में एक बुद्धि के द्वारा, एक बुद्धि, भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, तटस्थ बुद्धि चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। उस एक बुद्धि के द्वारा संसार का कोई भी विचार आए उसको आप डिसॉल्व कर पाओ और वापस अपने सेंटर में स्थित हो पाओ। हमने कितनी बार समझा है कि तीन गुण जो है ना, जो भगवान ने बनाए हैं, तमस है, रजस है, सत्व है, यानी कि बहुत सारे लोग तामसिक व्यवहार लेकर आते हैं और उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। बिना बात पे ब्लेम करेंगे, बिना बात के आपको क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरों को जज करते रहेंगे, दुखी परेशान रहेंगे अकारण ही, कोई चीज को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ज्यादातर भूत में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे और उसमें भी परेशानियों से घिरे रहेंगे, दुनिया भर से बहुत अपेक्षाएं करेंगे। ये तमस होता है जिसमें मन बहुत ही केओटिक होता है, अति चंचल, चिंताओं से ग्रसित और फजूल के भय और फजूल का अहंकार और फिजूल के दुख ये पाले रहता है ये मन। फिर रजस है जिसमें एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, पैसा चाहिए और वैभव चाहिए, नाम शोहरत चाहिए। और फिर सत्व है जिसमें इस मोमेंट में मेरे को आनंद चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे निरहंकारिता चाहिए, मुझे निर्ममत्व चाहिए, मुझे निरपेक्ष होना है। ये संसार इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है
इसके अलावा और कुछ है नहीं मन में। और ये बात समझो और एक्सेप्ट करो कि अधिकतर लोग, 99% लोग जो मनस्थिति में पैदा होते हैं, तीन गुणों के एक कॉम्बिनेशन में वो पैदा होते हैं, उसी कॉम्बिनेशन में वो मर जाते हैं बाद में। जो 60 70 80 साल वो जिएंगे, ज्यादा बदलाव नहीं आता है आमतौर पर। और अधिकतर जो बहुत तामसिक व्यक्ति हैं, उनमें तो बहुत कम चांसेस हैं बदलाव आने के। और आप क्या कहा चाह रहे हो कि वो फटाफट बदल जाएं, वो समझदार हो जाएं, आपकी बात समझें, प्यार हो, सौहार्द हो, फैमिली में हार्मनी हो। होना होगा होगा, और शायद ना भी हो। भगवान ने बूझ के ये आपको परिस्थिति दी है, सोच समझ के दी है कि आप इस परिस्थिति से अगर आप शांत मन से बाहर निकल आए तो आपने जंग जीत ली। वैराग्य का एक मतलब है कि भाई आप गेरुआ धारण कर लो, या खान पान में अपना बहुत ही कुछ डिसिप्लिन फॉलो करो, या चकाचौंध में न जाओ। मतलब जिसे विषय भोग कहते हैं, इंद्रियों के भोग कहते हैं, उनसे आप खुद को दूर कर रहे हो, उनका त्याग कर रहे हो, ताकि मन उनकी वजह से व्यथित न रहे। ये बहुत ही हल्का मतलब है वैराग्य का। ये एक एस्पेक्ट है, अन्नमय कोश कहते हैं इसे। हमको मनोमय कोश पे भी ध्यान देना है। जो मन में कोई भी अपेक्षाएं रह गई हैं दूसरों के प्रति, कि वो समझदारी हो जाए, वो मेरी बात समझ ही ले, मैं इतनी सेवा करती हूं, इतना प्यार करती हूं, वो वापस कम से कम कड़वा तो न बोले, दो प्यार के शब्द ही बोल दे। वो ठीक ठीक तरह से सोचे, परिवार के लिए सोचे, मेरे लिए ना भी सोचे पर कम से कम बच्चों के लिए सोचे। आप क्या कर रहे हो? मन में अपेक्षा रख ली तो वैराग्य कम से कम इस नंबर पे, यहां पे नहीं रहा। अब हमने क्या करना है? थैंक यू प्रभु, आपने ये परिस्थिति दी ताकि मैं समझ पाऊं कि जो ये दुख का कारण है मेरी अपेक्षा, दुख का कारण उसका बर्ताव नहीं है। उसका बर्ताव, फिर से समझो, एक न्यूट्रल बर्ताव है। कोई शब्द मुंह से निकले, शब्द अपने में न्यूट्रल होते हैं। आप उसको अपने मन में महत्व देते हो, अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो, उस कारण से सुखी दुखी होते हो। अब उस कारण से सुखी दुखी होने का भोग नहीं भोगना है हमें, ना दुख का भोग भोगना है, ना सुख का भोग भोगना है। तो वैराग्य का मतलब और गाढ़ा होगा, और बढ़िया होगा, और तब जगने की संभावना बनेगी, अपने आत्म स्वरूप में टिकने की संभावना बनेगी। परमात्मा की अनन्य भक्ति केवल कह देने मात्र से नहीं होता है। भगवान बार बार कह रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो हर समय मुझ में लगा रहता है। एक भक्तिर, जिसकी एक भक्ति है। हमारी 50 भक्तियां हैं, यानी कि 50 महत्व पाल रखे हैं जीवन में। अनन्यता की बहुत कमी है। तो ये जो परिस्थिति हमें दी गई, ये इसीलिए दी गई कि यहां कड़ी कमजोर है, इस कमजोर कड़ी को ठीक करना है। यहां जो अपेक्षा रखी है उसको छोड़ना है, और भगवान से कहना है कि मुझे स्ट्रांग बनाओ। अब मेरी दृष्टि अब वहां पर ना टिके, मेरी दृष्टि
आप पर टिके और इस मन की सारी गांठों को निकालने पर टिके। जो भी आशाएं अपेक्षाएं रखी हैं उनको हटाने पे टिके। अब मुझे सोते नहीं रहना है, मुझे जगना है। तो जो शुरू में श्लोक बताया आपको कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है उसका जन्म नहीं होता है। तत्व से जानने के लिए पहला स्टेप तो यही होगा कि मन हर परिस्थिति में शांत रहे, सम रहे। उसमें जो उथल पुथल होती है, कभी शोक आ रहा है, कभी भय आ रहा है, कभी कामनाएं आ रही हैं, कभी क्रोध आ रहा है, वो उथल पुथल खत्म हो जाए। तब संभावना बनेगी कि अगला जन्म नहीं होगा। इसके लिए हमारी क्या साधना कि थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आई लव यू सो मच कि आप मुझे ये वर्तमान दिया आपने ताकि मैं साधना कर सकूं। नहीं तो मैं ऐसे गफलत में ही जीवन निकाल देती। मुझे क्षमा करो कि मैं बार बार भूल जाती हूं। अब मुझे शक्ति दो कि मैं अब न भूलूं, मैं आपका सतत स्मरण करूं। आपने जो ये आपको तत्व से जानने की बात कही है वो मैं कर पाऊं। इसके अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण न रहे मेरे जीवन। मैं सचमुच में चाहती हूं कि मैं आप में जैसे मीराबाई मर्ज करी, जैसे चैतन्य महाप्रभु मर्ज किए, वैसे मैं भी आप में मर्ज कर जाऊं। ऐसा प्रेम हो मेरा आप में, ऐसा समर्पण हो मेरा आप में, मेरे मन में और कुछ भी न रहे। मुझे ऐसी स्थिति दो। और ये जो छुटपुट सी चीजें हैं जिंदगी में होती हैं, ये मुझे जरा भी रत्ती मात्र भी न सताएं। मैं हर परिस्थिति में सम रह सकूं, ये मुझे शक्ति दो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bless you all. Thank you.